बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टांका स्टिचिंग एंड डिज़ाइनिंग। तो थंबनेल से आपको पता तो लग गया होगा कि आज हम डोरी पाइपिंग लगाना सीखेंगे। इस वीडियो में मुझे मेरी बहनों के बहुत सारे मैसेजेस आए थे कि हमसे कॉर्नर सही नहीं बनता डोरी पाइपिंग में, या हमसे डोरी पाइपिंग जो है वो सही नहीं लगती। तो आज की इस वीडियो में इन सारे मसलों का हल आपके लिए लेकर आई हूँ, बहुत सारी टिप्स के साथ, जिससे आपका कॉर्नर भी बिल्कुल परफेक्ट बनेगा और डोरी पाइपिंग भी फिनिशिंग के साथ लगेगी, जैसे कि आपको इसमें नज़र आ रहा है। तो कुछ चीज़ें होती हैं कि जिनका ख्याल रखते हुए हम डोरी पाइपिंग परफेक्ट तरीके से लगा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डोरी पाइपिंग के लिए हमें ये वाली डोरी चाहिए होती है, जो कि आसानी लेसिस की शॉप पे मिल जाती है। इसके अलावा डोरी पाइपिंग के लिए अगर आपके पास ट्राउज़र का कपड़ा नहीं है और आपको किसी और कलर का कपड़ा लेना है, तो आपने मलाई क्रेप का ये वाला कपड़ा लेना है। ये कलर नहीं छोड़ता और इसकी डोरी पाइपिंग बिल्कुल परफेक्ट लगती है। तो अगर आपने एक शर्ट पे डोरी पाइपिंग लगानी है तो आपने आधा गज़ ये कपड़ा ले लेना है। आपकी डोरी पाइपिंग आराम से पूरी शर्ट पे लग जाएगी। कपड़ा लेने के बाद आपने साइड से इसकी ये जो कन्नी वाली साइड होती है निकाल देनी है। अब हमने डोरी पाइपिंग का कपड़ा इसमें से अरज़ में से निकालना है, यानी ये जो मैं इशारा कर रही हूँ ऊपर की तरफ, यहाँ से हमें डोरी पाइपिंग का कपड़ा निकालना है। जहाँ से हमने कनी काटी है वहाँ से हमें डोरी पाइपिंग का कपड़ा नहीं निकालना। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखते हुए अगर आप डोरी पाइपिंग लगाते हैं तो आपकी डोरी पाइपिंग बिल्कुल परफेक्शन के साथ लगेगी, कोई खिंचाव पैदा नहीं होगा और बहुत अच्छी आपकी डोरी पाइपिंग लगेगी। तो यहाँ पर अब हम डोरी पाइपिंग के लिए इसमें से पट्टियाँ निकालेंगे। मैंने डबल करके इस कपड़े को रख लिया है। अब हमें इसमें जो पट्टी चाहिए वो 2 इंच की चौड़ी पट्टी चाहिए। तो यहाँ पर मैं 2-2 इंच का निशान लगा रही हूँ। सारा काम हमने इंच टेप के साथ मेजरमेंट के साथ करना है, ताकि बिल्कुल बराबर से हमारी पट्टियाँ निकलें। तो यहाँ पर मैंने 2-2 इंच का निशान लगा लिया है। अब इसको स्केल की मदद से सीधा कर लूँगी। तो आप 2 इंच के अलावा 2.5 इंच की भी पट्टी ले सकते हैं, लेकिन 2.5 इंच से ज़्यादा ना करिएगा, वो बहुत चौड़ी हो जाएगी। तो 2 से 2.5 इंच की पट्टियाँ हमने इसमें से निकाल लेनी है। इस तरह स्केल से लाइन खींचने के बाद अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पर हमें पूरी शर्ट के चाक दामन पर लगाने के लिए 7 पट्टियाँ काफ़ी होंगी, चाक दामन और आस्तीन के लिए। तो यहाँ पर इसको जोड़ लगा के जोड़ लेंगे सारी पट्टियों को इस तरीके से। तो यहाँ पर जोड़ को हम पहले आयरन की मदद से इस तरह खोलकर प्रेस कर लेंगे। इस तरह से हम इसे प्रेस कर लेंगे, तो जब हम इसे लगाएंगे तो जोड़ की जगह पर कपड़ा इकट्ठा नहीं होगा। तो ये सारे काम आपने पहले से कर लेना है, ताकि जब हम डोरी पाइपिंग लगाने बैठें तो हमारा आधा काम हुआ हुआ हो। तो अब यहाँ से हम इसे 1/2 इंच के जितना फोल्ड करके इस पर भी आयरन कर लेंगे। स्टिचिंग में आयरन का बहुत अहम रोल होता है। तो जहाँ जहाँ आपको हम कहते हैं कि आपने आयरन करनी है तो आप कर लिया करें। इससे आपके काम में जो है फिनिशिंग भी आती है और काम जो है वो आसानी के साथ भी हो जाता है। तो यहाँ पर हम दोनों तरफ से इसको आधा आधा इंच फोल्ड करके आयरन करके पहले ही तैयार कर लेंगे, ताकि जब हम इसे कमीज़ पर अटैच करें तो हमारी पट्टी जो है वो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ अटैच हो, परफेक्शन के साथ। तो यहाँ पर पूरी पट्टी पे देखें मैंने इस तरीके से आयरन करके इसे रेडी कर लिया है। अब हमें जिस शर्ट पे ये डोरी पाइपिंग लगानी है उस शर्ट पे हमें क्रीज़ बनानी होगी। क्रीज़ कहाँ बनानी होगी? जहाँ पर हमें डोरी पाइपिंग अटैच करनी है, यानी यहाँ चाक के पास। तो चाक के पास आपने डोरी पाइपिंग लगाने के लिए सिर्फ 1/2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ना है। बाकी जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन हो आपने काट के अलग कर देना है। तो यहाँ पर देखें चाक पर मैंने 1/2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ा था, जिसे मैं इस तरीके से फोल्ड करके इस पर इस्तरी कर रही हूँ। तो हमारे पास एक क्रीज़ आ जाएगी। इसी क्रीज़ को फॉलो करते हुए हम इस पर अपनी डोरी पाइपिंग अटैच करेंगे, ताकि हमारी डोरी पाइपिंग जो है वो बिल्कुल सही से अटैच हो और हर तरफ से हमारा एक जितना कपड़ा जो है वो अंदर की तरफ जाए। तो दामन और चाक दोनों तरफ, चारों तरफ हमने आयरन की मदद से इसमें क्रीज़ बनानी है इस तरीके से। इसके लिए हमें बूट चेंज करना पड़ता है डोरी पाइपिंग लगाने के लिए। जैसे कि आप सबको पता होगा कि हमें सिंगल बूट के साथ ही डोरी पाइपिंग लगानी होती है। तो हम अपना बूट चेंज कर लेंगे। ये सिंगल बूट आपको सिलाई की दुकान से आराम से मिल जाएगा। लेफ़्ट बूट भी होता है इसमें, राइट बूट भी होता है। तो यहाँ पर मैंने बूट लगा लिया है। अब जिस साइड पर मेरा बूट है वहाँ पर देखें मैंने ये वाला कपड़ा इस तरीके से रखा है, यानी जो चाक की बाहर की साइड है वो आपने बूट की साइड पे रखनी है। अब हम ये कपड़ा ले लेंगे अपना डोरी पाइपिंग वाला और इस तरीके से 1/2 इंच नीचे रखते हुए डोरी को इसमें सेट करेंगे और यहाँ ऊपर से इस कपड़े को फोल्ड करके पहले अपने हाथ पे सेट करेंगे। फिर हम इसे चाक के
जहाँ पर हमारा चाक शुरू हो रहा है वहाँ से ऊपर आधे इंच ऊपर की तरफ इसे रख कर लगाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे सेट करके पहले रखा है। अब मैं इस पर सिलाई लगाना शुरू करूँगी। तो इस तरीके से हमने ऊपर से सिलाई लगाना शुरू करना है और ऊपर से आपने सिलाई को डबल कर लेना है ताकि सिलाई में मजबूती रहे। अब देखिए क्रीज़ तो हमने पहले ही बना ली थी डोरी पाइपिंग की 1/2 इंच फोल्ड करके, तो बस इस तरीके से आपने इसमें डोरी सेट करते जाना है और फिर इस पर सिलाई लगाना शुरू करना है। सिलाई लगाते हुए आपने एक बात का ध्यान रखना है कि ना आपने डोरी को खींचना है, ना आपने पाइपिंग के कपड़े को खींचना है और ना ही आपने शर्ट के कपड़े को खींचना है। बिल्कुल हल्के हाथ के साथ जिस तरह मैं बिल्कुल लगा रही हूँ, इसकी बैक साइड से बस हाथ का सहारा देकर इसे कपड़े को चला रही हूँ। बस इसी तरीके से आपने इसमें डोरी पाइपिंग को अटैच करना है। तो यहाँ पर आपने जो सुई है आपकी, उसको बिल्कुल डोरी के साथ साथ चलाना है, क्योंकि अगर आप डोरी से दूर रख के चलाएंगे तो आपकी डोरी पाइपिंग बिल्कुल भी सही नहीं लगेगी, टाइट नहीं लगेगी। इसमें आपकी डोरी जो है वो ढीली ढीली रहेगी। तो आपने बिल्कुल डोरी से मिलाकर अपनी सुई रखकर इसको चलाना है और इसको नीचे तक इसी तरीके से लगाते हुए आएंगे। फिर हम इसका कॉर्नर बनाएंगे। तो कॉर्नर बनाना भी बहुत ही आसान है। कुछ लोग कॉर्नर जो है वो अलग तरीके से बनाते हैं, मैं इसमें बिल्कुल आसान तरीका बता रही हूँ जो बिगनर्स भी आसानी से बना लेंगे। तो यहाँ पर देखें क्रीज़ हमारी बनी हुई है कॉर्नर की ऑलरेडी। तो यहाँ तक आते हुए ये जो कॉर्नर का बना हुआ है कोना, यहाँ पर हम सुई को अंदर छोड़ेंगे और इस कपड़े को ऐसे घुमा लेंगे। इसके साथ साथ ये देखें पाइपिंग में डोरी को सेट करते हुए इसे भी घुमाएंगे और दोनों तरफ से ये देखें इस तरीके से पकड़ के टाइट करके इसे, ताकि हमारा कोना जो है वो बिल्कुल सही बने, गोलाई में ना बने। थोड़ा सा इसको टाइट करके हमने यहाँ पर फिर इस पर सिलाई लगाना है। तो ये देखें कितनी आसानी से हमारा कॉर्नर बन गया। हमने कोई धागा वागा भी इसमें नहीं काटा, सीधा सीधा बस ये आ गया है बनता हुआ। अब इसी तरीके से हम आगे की तरफ डोरी पाइपिंग को लगाते हुए आएंगे। जो हमारी क्रीज़ बनी हुई है दामन पे, उसी पर हम इसको लगाते चले जाएंगे। तो यहाँ पर लगाते हुए मैं दूसरे कॉर्नर की तरफ आ गई हूँ। अब एक दफ़ा और आप देख लीजिए कि मैंने कॉर्नर किस तरीके से बनाया है, ताकि आपको सही से समझ आ जाए। तो यहाँ पर देखें जहाँ पर हमारा कॉर्नर आ रहा है वहाँ पर सुई को अंदर रखेंगे। सुई को अंदर रखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सुई अंदर नहीं रखेंगे तो आपका जो कपड़ा है और पाइपिंग का कपड़ा है वो बिल्कुल हिल जाएगा, सुई से कपड़ा ठहरा रहेगा। अब इसको देखें इस तरीके से हम सामने लाएंगे और यहाँ से भी हल्का सा खींच के फिर इस पर सिलाई लगाएंगे। तो आपका कॉर्नर बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। कोई धागा वागा इसमें डबल डबल काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बाज़ार में रेडीमेड पाइपिंग्स भी मिलती हैं जो कि आप अपने ड्रेसेस पे लगा सकते हैं, लेकिन उसमें फिर इतनी फिनिशिंग नहीं आती जितनी फिनिशिंग इस वाली पाइपिंग में आती है। तो यहाँ पर देखें अब हम चाक के पास पहुँच गए हैं, जहाँ पर हमारा चाक बंद हो रहा है। एक साइड की हमारी पाइपिंग लग गई है। अब यहाँ पर हम एक्स्ट्रा कपड़े को और डोरी को काट लेंगे। तो तकरीबन 1 इंच कपड़ा मैंने एक्स्ट्रा रख के इसमें काट लिया है, 1/2 इंच फोल्ड हो जाएगा। और यहाँ पर देखें इतनी डोरी छोड़कर हमने बाकी डोरी को काट के अलग कर लेना है और चाक से ऊपर 1/2 इंच के जितना कपड़ा छोड़कर ये देखें इस तरीके से हमें इस पे सिलाई लगा के इसको ख़त्म कर लेना है। यहाँ पर भी हम डबल सिलाई कर लेंगे ताकि ये मज़बूती रहे इसमें। तो दूसरी साइड पर भी हम इसी तरीके से अपनी पाइपिंग को लगा लेंगे और फिर इस पर आयरन करके पहले इसको बिठाएंगे, फिर बाकी की सिलाई करेंगे। तो यहाँ पर भी इस तरीके करना ज़रूरी होता है। यहाँ पर हमारी पाइपिंग अच्छे तरीके से बैठ जाए उसके बाद ही हम इस पर सिलाई लगाएंगे। तो पहले इस तरह आपने खोल कर इस पर सिलाई लगानी है अच्छे तरीके से। तो ये देखें कितनी प्यारी हमारी पाइपिंग लगी है। अभी पूरी लगी भी नहीं है लेकिन अंदाज़ा हो रहा है कितनी फिनिशिंग के साथ इसमें लग रही है। अब इस साइड पर हम इस तरीके करेंगे, यानी कमीज़ की साइड पर बिल्कुल बिठा बिठा के हमने इस तरीके करनी है ताकि पाइपिंग का कपड़ा जो है वो अच्छे तरीके से बैठ जाए, कहीं पे कोई खिंचाव पैदा ना हो, फिनिशिंग के साथ ये लग के निकले। अब हम इसको इस तरह फोल्ड करेंगे बैक साइड पे।
और फ़ोल्ड करते हुए ऊपर आयरन करेंगे। तो ये देखें, इस तरीके से आपने चारों तरफ इस पे अच्छे तरीके से इस्त्री करनी है। अब यहाँ पर कॉर्नर को बिठाएंगे, बैक साइड पे भी इस तरीके से इस्त्री करेंगे और कॉर्नर को बिठा के यहाँ पे भी अच्छे तरीके से दबा दबा के आपने इस्त्री कर लेना है, ताकि जब हम सिलाई लगाएं तो हमारा कॉर्नर बिल्कुल सही तरीके से बैठ जाए। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने आयरन कर ली है। अब हम ये वाली सिलाई लगाएंगे इसकी फिनिशिंग की। तो ये सिलाई हमने बैक साइड से स्टार्ट करनी है, ताकि सिलाई का जोड़ जो है वो पीछे की तरफ ही आए। तो यहाँ पर देखें, बस हमने आयरन से पहले ही सारा सेट कर लिया था, ऑलरेडी ये सेट हुआ है। बस हमने इस पर सिलाई लगानी है, कपड़े को देखते हुए, कपड़ा हमारा एक जगह जमा ना हो, हाथ से आप सेट करते चले जाएं और इस पर सिलाई लगाते चले जाएं। तो यहाँ पर देखें, 1 इंच की हमारी पाइपिंग तैयार हुई है, जो कि हमने काटी थी 2 इंच की। हाफ इंच अंदर चला गया और 1 इंच की हमारी पाइपिंग तैयार हो गई। तो यहाँ कॉर्नर पे लाकर इस तरीके से हम इसको सेट करेंगे, कॉर्नर को, और यहाँ पर भी सुई अंदर रख के फिर हम इसको मोड़ेंगे और दामन की तरफ आ जाएंगे। तो यहाँ कॉर्नर पे मैं सिलाई अंदर की तरफ नहीं लगा रही हूँ, वो बाद में हम तुरपाई से उसको सेट करेंगे। बस इसी तरीके से सारे चारों तरफ चाक दामन पर हम इसकी सिलाई लगा के इसे कंप्लीट कर लेंगे, अपनी डोरी पाइपिंग को। और ये हमारी बहुत ही प्यारी सी ये डोरी पाइपिंग लग के तैयार हो जाएगी। जिन ड्रेसेस में आपने लेसेस नहीं लगानी होती, थोड़ा सा उनको सिंपल रखना होता है, तो ये डोरी पाइपिंग के साथ वो ड्रेसेस आप तैयार कर सकते हैं। कंट्रास्ट में लगाएं या सेम कलर की लगाएं, बहुत प्यारा लगता है डोरी पाइपिंग से लगा हुआ सूट। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने सारी पाइपिंग पे सिलाई कर ली है एक तरफ पे, और यहाँ पे सिलाई करते हुए हम ऊपर आएंगे जहाँ पर हमारा चाक शुरू हो रहा है। यहाँ पर कपड़े को सेट करेंगे और यहीं से सिलाई करते हुए हम दूसरी तरफ के चाक दामन पर भी सिलाई कर लेंगे, यानी एक ही सिलाई में हमारे दोनों ये चाक दामन कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी हम इसे सही तरीके से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। और सिलाई लगा के इसको कंप्लीट कर लेंगे, तो हमारा ये ड्रेस जो है कंप्लीट हो जाएगा। इस शर्ट के गले की जो है कटिंग और स्टिचिंग मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो कॉर्नर था इसके कपड़े को हमने सिलाई से नहीं किया था, इसलिए हम इसको तुरपाई से सेट करेंगे। क्योंकि तुरपाई से हम जब इसे कॉर्नर के कपड़े को सेट करते हैं तो इसमें ज़्यादा फिनिशिंग आती है, सिलाई हुई भी इतनी अच्छी नहीं लगती। बहुत से लोग सिलाई भी लगाते हैं, लेकिन हम इसको तुरपाई के साथ इसको फिनिशिंग देंगे तो ये ज़्यादा प्यारा लगेगा। बस छोटे छोटे टाँके आपने इसमें उठाने हैं और इस कपड़े को इस तरह यहाँ पे सेट करते हुए तुरपाई कर लेनी है। यहाँ पे वीडियो थोड़ा ब्लर हो गया था, लेकिन उम्मीद करती हूँ आपको बिल्कुल समझ आ रहा होगा कि मैंने इसमें किस तरीके से टाँके लगाए हैं। तो बस इस तरीके से चारों तरफ टाँके लगाकर हमने इसको कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने आपके साथ बहुत सारी टिप्स शेयर की हैं, तरीका शेयर किया है। तो इन सब चीज़ों का मकसद ये होता है कि आपकी मेहनत लगे, लेकिन आपका जो सूट है वो अच्छा बन के तैयार हो जाए। तो यहाँ पर भी हमने बहुत से टिप्स के साथ इसको लगाया है डोरी पाइपिंग को। मेहनत तो लगती है, लेकिन आखिर में जो चीज़ बन के निकलती है फिनिशिंग के साथ, वो बहुत प्यारी लगती है। तो यहाँ पर देखें, कॉर्नर बन के तैयार हो गया है। अब ये जो चाक की साइड पर डोरी पाइपिंग के ये दोनों साइडें हैं, यहाँ पर भी हम टाँका लगा के इसको फिक्स करेंगे। इससे आपके चाक जो है वो मज़बूत हो जाएंगे। डोरी पाइपिंग चाक के पास से बिल्कुल सही से सेट होगी और पहनते हुए आपके चाक फटेंगे भी नहीं। तो ये हमने 2 से 3 टाँके इसमें ज़रूर लगाने हैं इस तरीके से, और इसको पक्का कर लेना है। यहाँ पर टाँका जो है वो आपने डोरी पाइपिंग के नीचे से लगाना है, शर्ट की बैक साइड पर। तो दोनों साइड पर आपने टाँके लगाकर इसको रेडी कर लेना है। और अब इस पर एक दफ़ा और आयरन करके मैं आपको इसकी कंप्लीट लुक दिखाती हूँ कि ये पाइपिंग कैसी लग रही है। तो ये देखें, कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी पाइपिंग लग के तैयार हुई है।
इस तरह से कंट्रास्ट में आप अपनी शर्ट्स पे लगाएंगे तो बहुत प्यारी ये लगेगी। तो जो बिगनर्स हैं उनको भी उम्मीद करती हूँ सारी चीज़ें समझ आई होंगी जो मैंने इसमें तरीका बताया है, एक एक चीज़ डिटेल के साथ आपके साथ शेयर की है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।